बड़ी अद्भुत कथा है, ध्यान से सुनना। एक बार नारद जी और गरुड़ जी दोनों भगवान के पास गए। इन दोनों को बड़ा अहंकार था कि हमसे बड़ा भक्त नहीं है भगवान का कोई। दोनों में भगवान से छुट्टी मांगी। बोले, प्रभु 1-2 दिन की छुट्टी दे दो। भगवान बोले, कहाँ जाओगे? बोले, कहीं कहीं विचरण करने का मन है, कहीं भ्रमण करने का मन है, बाकी आप बताओ कहाँ जाना है। भगवान बोले, मेरे भक्तों का दर्शन करोगे? नारद जी बोले, भक्तों का दर्शन क्या करेंगे? हम स्वयं इतने बड़े भक्त हैं कि भक्त हमारा दर्शन करते हैं, हम किसका दर्शन करेंगे? भगवान बोले, नहीं, फिर भी चलो, एक एक स्थान बताता हूँ, चले जाओ। हम लोग जिस दम पर रहते हैं हमको क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप। ऐसे कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप हैं, और 7 को हम द्वीप मानते हैं और 7 समुद्र मानते हैं। वो नहीं, वो अलग है, उनकी अपनी बनी है विशेषता है। भगवान ने बताई कि नमकीन 3 समुद्र के तट पर जो विराजमान है उसको कहते हैं जम्बूद्वीप, जिसमें हम लोग रहते हैं। और पूरी पृथ्वी जितनी भी समुद्र हैं वह सब नमकीन ही है। यह जम्बूद्वीप है। ऐसे ही दूध का समुद्र भी है, गन्ने का रस का भी समुद्र है, मदिरा का भी समुद्र है, आदि आदि ऐसे 7 समुद्र हैं जिनके तट पर 7 द्वीप हैं। तो एक द्वीप है, उसका नाम है सफ़ेद द्वीप। भगवान ने आज्ञा की, बोले, जाइए, जाकर के सफ़ेद द्वीप का दर्शन करो। बंधुओं, आपको जान से आश्चर्य होगा, सफ़ेद द्वीप में जैसे जम्बूद्वीप के मुख ठाकुर जी हैं, श्री जगन्नाथ भगवान जम्बूद्वीप के मुख भगवान का जो स्वरूप है वह जगन्नाथ जी का है। ऐसे सफ़ेद द्वीप के मुख ठाकुर जी हमारे श्री धाम वृंदावन में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल सफ़ेद द्वीप के मुख ठाकुर जी हैं। श्री राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है वो राधा वल्लभ जी सफ़ेद द्वीप से आए हैं। वृंदावन में सफ़ेद द्वीप में भी श्री राधा वल्लभ जी के अर्चन कौन है? पुजारी कौन है? कोई और नहीं, काशी विश्वनाथ ही उनके पुजारी हैं। विश्वनाथ ही उनका श्रृंगार करते हैं, विश्वनाथ ही उनकी सेवा करते हैं। हमारे ब्रज में एक महादेव नाम के ब्राह्मण हुए। महाराज के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने इतनी उपासना की कि महादेव प्रकट हो गए और बोले, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? महादेव ब्राह्मण जो थे थोड़े लोभी थे। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं महादेव से ऐसा मांगूंगा कि जीवन में मुझे कहीं कुछ मांगने न जाने पड़े। महादेव से क्या प्रार्थना की? बोले, प्रभु ऐसा वरदान दे दो, आपके हृदय की सब मूल्यवान, सब में प्रिय जो वस्तु हो वह आप मुझे दे दो। उनको ऐसा लगा कि महादेव की मूल्यवान वस्तु कोई बहुत महंगी वस्तु होगी, क्योंकि बहुत बड़ा रत्न होगा, कोई बहुत बड़ी धातु होगी जिसको पाकर के धनवान हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि आप अपने हृदय की सबसे कोई मूल्यवान वस्तु दो, भगवान रोने लगे, चरणों में गिर गए। बोले, भैया तू कुछ भी मांग ले, लेकिन ये मत मांग। बोले, नहीं, उसको लाकर दो। अब तो जब मैं ज़रूर मांगूंगा। यह रो रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मूल्यवान होगी, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। यह तो मैं ज़रूर मांगूंगा। उसने कहा, महादेव मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके हृदय की प्रिय वस्तु ही चाहिए। महादेव रुदन करने लगे। बोले, भैया तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते तुम क्या मांग रहे हो। मुझे
बोले मुझे अंदाजे से पर एक ही वस्तु ही तो चाहिए, लाइए दीजिए। तब महादेव अपने निज ठाकुर जी सेवा के ठाकुर जी दे दिए। सबके निज सेवा होती है अपने अपने घरों में, सबके लड्डू गोपाल हैं, मेरे गिरधर लाल हैं। हमारी निज सेवा है, अपनी पर्सनल सेवा है, इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं है। ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल श्री, और लाकर के उन्होंने वह राधा वल्लभ लाल जी को महादेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। और देख कर के श्री श्री महादेव रुदन करते हुए वहाँ से चले गए। महादेव ने जैसा ही वस्त्र हटा के देखा और जब त्रिभंग ललित ठाकुर जी का स्वरूप को देखा तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी के घर ठाकुर जी गए और वह भक्त रोने लगा। राम राम, ये क्या आ गए? मैंने तो वस्तु मांगी थी, मैंने तो मूल्यवान कोई धन मांगा था, मैंने तो कुछ ऐसा मांगा था भाई, ये क्या आ गया मेरे पास? अब तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी, अब तो इनका वो भाव रखना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा। महादेव तो चले गए, एक ही बार वरदान मिलता है, बार बार थोड़ी मिलता है। राधा वल्लभ लाल जी आ गए उसके पास, लेकिन श्री राधा वल्लभ जी की जो बंसी थी वह महादेव के पास थी। तब एक दिन रात्रि में जब अपने प्रभु का ध्यान कर रहे थे तब उनकी बंसी ने ही महादेव से कहा, प्रार्थना की। बोले भगवान, मेरे बिना ठाकुर जी सुख में नहीं है, आप ऐसा भक्त को देकर आइए। वह प्रेम से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वह भाव से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले क्या करें? बोले मुझे पहुंचाओ उनके पास। मैं तब महादेव की कृपा से श्री राधा वल्लभ लाल जी की बंसी ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए वृंदावन में, और महादेव ब्राह्मण से श्री राधा वल्लभ जी को लेकर श्री धाम वृंदावन में विराजमान किया। बोले राधा वल्लभ लाल की जय हो। हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ जी कौन हैं? महादेव के निज ठाकुर जी, निज सेवा के ठाकुर जी। और उनकी सेवा कैसी होती है सुनो। नारायण ने आज्ञा की, नारद जी और गरुड़ जी को जाइए, जाकर के सफेद द्वीप के भक्तों का दर्शन करो। गरुड़ जी और नारद जी बड़े अभिमान में बोले, हमसे बड़े भक्त थोड़ी होंगे, चलो हम दर्शन करने नहीं आशीर्वाद देने जाते हैं भक्तों को, और उनकी भक्ति बड़े उसका आशीष देकर आते हैं। गरुड़ जी पर बैठकर नारद जी दोनों पहुंच गए। जैसे ही सफेद द्वीप में पहुंचे तो क्या देखा महाराज, करोड़ों भक्त खड़े हैं। सामने एक सुंदर दिव्य मंदिर है और उस मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हो रहे हैं और दिव्य सेवा आदि देव महादेव घंटी हिला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, महादेव की जय जयकार हो रही है। पहला दृश्य देखकर गरुड़ जी और नारद जी दोनों मोहित हो गए। बोले वह देखो, ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। राधा वल्लभ लाल जी खड़े हैं, श्री ठाकुर जी का कितना त्रिभंग ललित स्वरूप खड़ा है और स्वयं महादेव आरती कर रहे हैं। महादेव ही भोग लगा रहे हैं, अन्नपूर्णा भोग लेकर के आ रही हैं। वह श्रृंगार कर रहे हैं, वह आरती कर रहे हैं और करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही उन्होंने क्या देखा, आरती के पश्चात महादेव ने सब पर
जल छिड़कने के बाद सबको आरती देने के बाद जैसे ही कपाट बंद किए, कपाट बंद होते ही वह करोड़ों भक्त वहीं मूर्छित होके गिर गए। केवल नारद जी और गरुड़ जी ही खड़े रह गए, बाकी सब मूर्छित हो गए। नारद जी बोले, गरुड़ जी ये क्या हुआ? बोले, पता नहीं भगवान, कुछ तो हुआ है। बोले, सबकी नबज देखो। तो नबज देखी तो नबज चल रही, स्वयं देखी तो श्वास चल रही। बोले, महाराज ये तो सब मर गए, इन सब की मृत्यु हो गई। और 2-5 हजार नहीं थे, लाखों करोड़ों भक्त। नारद जी बोले, भैया अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद वही घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, चिंता कर रहे थे। इतने में ही महादेव आए और आकर के श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जैसे ही कपाट खोले, कपाट खुलते ही सब पुनः जीवित हो गए और नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे, दर्शन करने लगे। नारद जी बोले, गरुड़ भैया डर लग रहा है हमको, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे अभी सब मर गए, फिर जीवित हो गए। फिर आरती हुई, फिर भोग कराया। आरती के बाद मैं जैसे ही कपाट लगाए, कपाट लगते ही फिर मूर्छित हो गए। बोले, भैया इसका रहस्य जानो। इतने में ही महादेव निकल के आए, साथ में अन्नपूर्णा मैया आई। नारद जी दौड़ के गए, बोले, प्रभु प्रणाम करूं। बोले, मुझे एक बात बताओ, ये स्थिति क्या है? ये लोग दर्शन करते हैं तब जीवित हो जाते हैं और दर्शन बाद बंद होते ही मूर्छित हो जाते हैं। महादेव के नेत्र सजल हो गए। बोले, नारद, जैसे सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए अन्न जरूरत है, प्यास बुझाने के लिए जल की जरूरत है, वैसे ही जीवन निर्वाह करने के लिए वायु श्वास की जरूरत है। ऐसे ही सपी द्वीप के भक्तों के अन्न जल श्वास तीनों श्री राधा वल्लभ लाल हैं। वे इनको देखकर ही उनका पेट भरता है, उनको देखकर ही उनकी श्वास चलती है, उनको देखकर ही वे तृप्त होते हैं। राधा वल्लभ लाल जी के कपाट बंद होते ही इन सबके प्राण निकल जाते हैं। नारद जी गए और जाकर के सफेद द्वीप के भक्तों के चरण की रज को माथे से लगाने लगे। बोले, अब तो इसके कण कण के लायक भी नहीं है और हम अभिमान करते हैं कि हम भक्त हैं। जिसका अर्थ धन केवल और केवल ठाकुर जी हैं। वो देखें तो जीवित हैं, वह ना देखें तो मृत्यु समान हो जाए। वो परिस्थिति भक्ति हम लोग केवल इस स्थिति को सुन सकते हैं, उसमें कभी पहुंच नहीं सकते। श्री सुखदेव जी महाराज आज अपनी सुख प्यास भूख प्यास सबको जीत कर के बैठे हैं और पार्वती जी से यह कह रहे हैं कि मेरे लिए तो वो अन्न, वो जल, वो सब कुछ ठाकुर जी की मंगल चरित है, ठाकुर जी की मंगल कथा है। उस कथा को श्रवण करने के बाद मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे आदि संसारों की इच्छाएं नहीं हो रही हैं। वास्तविकता यही है बंधुओं, मैं जिस कथा के श्रवण के पश्चात साधारण रोटी खाने की भी इच्छा न हो, केवल यह लगे कि यार इस समय भी कोई कथा ही सुना दे, इस समय भी कोई भगवान चर्चा ही सुना दे, इस समय ही कोई भगवत मंगल स्वरूप ठाकुर जी कोई दिखा दे, तो समझना तुम श्रोता बने हो।